भोपाल से खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, प्रदेश के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। वहीं नगरीय विकास को 500 करोड़ की स्वीकृति मिली है। परिवहन उप निरीक्षक चयन में ये राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे, आज कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में, क्या प्रमुख वो मुद्दे रहे, एजेंडा रहे जिन पर चर्चा हुई, कौन से निर्णय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं? आज विधानसभा की समिति कक्ष में एक बैठक हुई है और वो बैठक मोहन यादव की अध्यक्षता में पूरी हुई। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जो अधोसंरचना विकास के काम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं नगरीय प्रशासन विभाग के तहत, उस पर आज डिस्कस किया गया है। पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 1062 यहाँ पर निर्माणाधीन काम चल रहे हैं। उसमें से 332 काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं और 400 काम रनिंग में है और 300 से लगभग काम जो हैं वो अभी उनकी डीपीआर तैयार हो गई। उसके लिए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लगभग 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और दूसरी प्रमुख बात यह थी कि जो उप निरीक्षक आबकारी विभाग में जो जिनका चयन होना था, उनके लिए कुछ शर्तें नियम थे और कागजात दस्तावेज उन्हें कंप्लीट करने थे, इसके बाद उनकी नियुक्ति होनी थी। उसमें थोड़ी शिथिलता बरती गई है और उसमें शिथिलता बरतते हुए ये कहा गया कि 2 वर्ष के अंदर जो दस्तावेज उन्हें लाने हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। और लगभग 29 ये ऐसे सब इंस्पेक्टर पद थे, उसमें से 25 लोगों को अभी नियुक्ति दी गई है। तो आज ये प्रमुख मुद्दों में ये बड़ी जो कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने आज किया है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नगरीय क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, और जिस तरीके से यह काम चल रहे थे वो काम कहीं ना कहीं पेंडिंग हो, पैसे के अभाव में, बजट के अभाव में पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए आज ये पैसा आवंटित किया गया है। जी बिल्कुल अरविंद जी, इसी के साथ नगरीय विकास के लिए 500 करोड़ की जो अतिरिक्त यहाँ पर स्वीकृति मिली है, इससे किन परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या हम देखिए किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है? अभी आज जो प्रावधान किया गया है 1072 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें पहले था और 500 करोड़ की एक जो एक्स्ट्रा बजट भी इसमें दिया गया। तो उसमें निश्चित तौर पे जो कभी क्योंकि जो काम पहले से पुराने चल रहे थे उसमें जो भाव रेट बढ़ जाता है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो बजट जो निर्माण कार्यों के लिए अधोसंरचना के लिए कम पड़ जाता है, उसके लिए 500 रुपये का प्रावधान 5000 करोड़ माफी चाहता हूँ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और तो निश्चित तौर पर कहेंगे जिस तरीके से बजट आवंटित किया गया उससे जो विकास के काम अधूरे पड़े थे उसको बली मिलेगी और उसको ताकत मिलेगी। जल्दी से जल्दी अधोसंरचना में जो लगभग 1062 काम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं वो पूरे होंगे। बिल्कुल 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 अरविंद जी, तो देखिए कई ऐसे अहम मुद्दे यहाँ पर देखिएगा जिन पर चर्चा हुई है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।